वह परम ब्रह्म किस प्रकार बालक बनकर ब्रज में क्रीड़ा कर रहा है, गोप वधूटियों के घर में जाकर माखन चुराता है, उन गोप वधूटियों को मुग्ध करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं करते हैं कन्हैया। जो परम ब्रह्म है वह ब्रज में आकर सेवक बन जाता है और किस प्रकार सेवाकारी कर रहा है। अद्भुत लीला है। कल हमने गोवर्धन की पूजा मिलजुल करके की और गोवर्धन पूजा तक के प्रसंग में पहुंच करके हमने गिरिराज जी का पूजन 56 भोग लगाए। अब यहां बड़ा चिंतन का विषय है। हम प्रायः कहते हैं पांडे जी कि श्री कृष्ण तो धर्म रक्षा के लिए आए हैं, देवताओं के लिए आए हैं, फिर वो देवराज इंद्र की पूजा क्यों रुकवा रहे हैं? क्या पूजा करना, इंद्र की पूजा करना कोई धर्म विरुद्ध है? तो धर्म विरुद्ध तो नहीं है। पर भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और देवताओं के हित के लिए आए हैं, तो देवताओं की पूजा क्यों रुकवा दी? सीधा कारण एक तो यह है कि इंद्र के मन में जो अहंकार है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, तो भगवान दिखाना चाहते हो कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो, ये अहंकार मत पालो। जब भी किसी को अभिमान होता है तो वो भगवान से दूर हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि हम भगवान के नजदीक रहें और भगवान हमारे नजदीक रहें, तो जीवन में अहंकार को प्रवेश मत करने देना, जीवन में अभिमान मत आने देना। फिर वो धन का हो, पद का हो, सुंदरता का हो, जैसा भी अभिमान मन में आता है भगवान को फिर वो अच्छा नहीं लगता। कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाही। जब मैं माने अहंकार, जब तक अहंकार था तब तक हरि नहीं थे, और जब हरि आ गए तो अहंकार नहीं रहा। मन एक ही रह सकता है। ये गली इतनी सकड़ी है, ये प्रेम की गली में दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। जो कहता है नहीं अजी हम तो आपसे भी प्रेम करते हैं और आपसे भी प्रेम करते हैं, वो बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है। प्रेम तो एक से ही हो सकता है, क्योंकि वो प्रेम गली अति सांकरी, वो बड़ी सकरी गली है, उसमें दो कैसे रह सकते हैं? हम मन रखने के लिए सबको कहते हैं हम तुम्हें भी प्रेम करते हैं, हम तुम्हें भी प्रेम करते हैं, लेकिन ये सब संसार के नाते तो यूं ही हैं। सच्चा प्रेम कौन जानता है? बोले भैया सच्चा प्रेम तो गोविंद से हो सकता है, केवल प्रभु से प्रेम करिए। तो इंद्र के अहंकार को दूर करना एक तो इस लीला का रहस्य है। एक बड़ा प्यारा सूत्र है कि जब भी अभिमान मन में आए ना कि हम बहुत बड़े हैं, या हमारे पास बहुत धन है, या हमारे पास ये है, तो थोड़ा सा अपने से ऊपर वालों को देख लो, तो पता चलेगा हमारे पास क्या है। हमसे कितने बड़े बड़े लोग बैठे, हम तो कुछ भी नहीं है, और जब मन में ये गिलानी हो कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, बड़ा अभाव का जीवन है, ये भी कोई जीवन है, तो हमसे नीचे वालों को देख लो, हमसे लोग कितने परेशान रह रहे हैं। तो एक कारण तो यह है अभिमान दूर करना है। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि श्री कृष्ण के जो ब्रजवासी हैं, वो ब्रजवासी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, अपना कन्हैया मानते। भगवान किसको मानते हैं? नंद बाबा कह रहे हैं भगवा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया। परजन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र जो है वो भगवान है, ये बात कही। तो इंद्र भगवान तो नहीं है, इंद्र देवता है, देवताओं के राजा हैं, लेकिन ब्रजवासी का मानना क्या है? इंद्र भगवान है। बाबूजी अब जिसको पूजते रहेंगे, जिसके आश्रय में रहेंगे, उसी का लोक प्राप्त होगा, वहीं जाना है। यदि ब्रजवासी इंद्र को भगवान मान के पूजते रहे तो परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये है कि इंद्र की उपासना करते करते मरेंगे तो इंद्र के लोक को प्राप्त करेंगे, जिसकी उपासना करेंगे वही मिलेगा। इंद्र लोक में जाएंगे, वहां सुख भोग करके इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे और ये पुनः लौट करके नीचे गिरेंगे। और भगवान कहते हैं नमे भक्ता
प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। और मैं तो चाहता हूं कि ये मेरे भक्त जो है ऐसे जगह जाए जहां से लौटना नहीं होता। वो भगवान का जो परम धाम है, यत्त गत्वा न निवर्तन्ते, जिस धाम में जाने के बाद लौटना नहीं होता, मैं तो इनको वो देना चाहता हूं। और ये ब्रजवासी कह रहे हैं कि इंद्र भगवान है। अच्छा, सीधा सीधा श्री कृष्ण कहें कि अरे ब्रजवासियों, तुम लोग इंद्र की पूजा छोड़ के मेरी पूजा करो, तो बताओ क्या ब्रजवासी मानेंगे? ब्रजवासी कहेंगे कि अरे कन्हैया, तू भगवान है, मानेंगे नहीं। इसलिए मैं अपनी शक्ति, अपना स्वरूप गिरिराज जी को प्रकट कर दूं, और गिरिराज जी का पूजन करेंगे तो मेरा पूजन हो जाएगा, और गोवर्धन की शरण में जाने से ये सब मेरे शरणागत हो जाएंगे, और फिर इनको मेरे लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो मेरी प्राप्ति इनको इस माध्यम से हो, क्योंकि गोवर्धन कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। जैसे बरसाना के जो पर्वत है वो ब्रह्मांचल पर्वत ब्रह्मा जी हैं, जैसे नंदगांव के जो पर्वत हैं वो जो है साक्षात शंकर जी का स्वरूप है, उसी प्रकार गोवर्धन तो साक्षात श्री कृष्ण है। तो गोवर्धन की शरण लेना मतलब कृष्ण की शरण लेना। तो भगवान कहते हैं जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त करके अपना बना लूंगा। अहम तुम सर्व पापे, सब पापों से मुक्त करके मैं अपना बना लूंगा। तो यह गोवर्धन की जो लीला है, ये अपने उन प्रेमी जनों को अपने आश्रय में लेना, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते कि मेरा भक्त किसी और का भी बने। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने एक उदाहरण एक दिन दिया था कि कोई पतिव्रता नारी पति के अतिरिक्त किसी और को प्रेम करे, किसी और से कोई वस्तु की याचना करे, तो क्या पति को ठीक लगेगा? नहीं लग सकता। चाहे जितना पर वो अपना समर्पण दिखाए, लेकिन यदि उसकी बुद्धि अन्यत्र लगी है तो वो ठीक नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार शरणागति है कि जब भगवान के अंदर शरणागति हमारी हो गई, तो शरणागति के बाद तो फिर मन यहाँ वहां नहीं भटकना चाहिए, फिर तो हमारा मन केवल और केवल अपने परमात्मा के चरणों में लगा रहना चाहिए। यदि आपका मन इधर उधर भाग रहा है, कभी कृष्ण में, कभी राम में, कभी शिव में, कभी किसी में, तो आपकी भक्ति व्यवचरित हो रही है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते, अनन्यता के साथ भजन होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस देवता के आप भक्त हैं उसी की पूजा करें। अरे पूजा तो सभी की करें, लेकिन निष्ठा तो एक ही में हो सकती है। आज यहां कल वहां, ये निष्ठा निष्ठा नहीं है, ये तो स्वार्थ है। जहां हमें ठीक लग रहा है वहां मन ले गए। गोवर्धन शब्द के कई अर्थ हैं। गो अर्थात इंद्रिय, और वर्धन मतलब उनको संवर्धन करना, इंद्रियों का संवर्धन करना गोवर्धन की पूजा है। इंद्रियों का संवर्धन क्या है? भोग भोगने से इंद्रियों का संवर्धन नहीं होता, बल्कि भोग भोगने से इंद्रियों का ह्रास होता है। ये लाला बैठा, इससे कहो ठीक से बैठ जाए बेटा, कथा में बैठे हो, सिनेमा के हॉल में थोड़ी बैठे हो, बढ़िया बैठो। तो क्या कह रहे थे हम? गोवर्धन का अर्थ कह रहे थे, गो अर्थात इंद्री, और वर्धन माने बढ़ाना। भोगों से इंद्रियों का संवर्धन नहीं होता, बल्कि भोग भोगने से इंद्रियों का ह्रास होता है। अधिक दृश्य देखेंगे आंखें कमजोर हो जाएंगी, अधिक सुनेंगे कान कमजोर हो जाएंगे। तो भोग भोगने से इंद्रियां कमजोर पड़ती हैं, और भजन करने से इंद्रियां बलवान बनती हैं। इन इंद्रियों की सार्थकता ही भजन में है। आंख देखना चाहे तो केवल कन्हैया को देखना चाहे, कान सुनना चाहे तो गोविंद को सुनना चाहे, जिह्वा कुछ करना चाहे तो भगवान को चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहे। सबई मनः कृष्ण पदार विंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर मंदिर मार्जनादिशो। हमारा हाथ भगवान, हमारे हाथ भगवान के मंदिर की सेवा करें, चरण भगवान के तीर्थ यात्राएं करें, हर समय भगवान की सेवा में लगे रहें। वह गोपी भाव है। देखो, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोवी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबति इति गोपी।
जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे है वह जीव गोपी है, पर वह पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी। शरीर स्त्री रूप में है, पुरुष रूप में है, इसका कोई वहां औचित्य नहीं है, वहां महत्व है भाव का। तो अब चूंकि आगे महारास की कथा आ रही है और महारास के महाभाव में गोपियों को ले जाना है, तो इंद्रियों का संवर्धन माने जिनका मन थोड़ा बहुत भी इधर उधर लगा हुआ था, गोवर्धन पूजा के द्वारा उनका मन पूरी तरह श्री कृष्ण ने अपने में लगा लिया और कृष्ण भाव भावित होकर के वह गोपियां निरंतर कृष्ण का चिंतन करती हैं। हर पल हर क्षण कृष्ण का ही स्मरण गोपियों के चित्त में लगा रहता है। और आगे बड़ी सुंदर लीला है, जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई, इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने प्रलंकारी मेघों को भेजा, बड़ी घनघोर वर्षा होने लगी, ऐसी जोर की वर्षा भई के लगता था सब बह जाएगा। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करें उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है भला? भगवान ने ऐसी रक्षा करी कि 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को सहसा अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके भगवान गिरिराज धरण बन गए। बोले गिरिराज धरण की जय। अब गोवर्धन धारण करके भगवान 7 दिनों तक खड़े रहे। इंद्र के मेघ बरस बरस करके थक गए। अब विचार करने लगे क्या करें। इंद्र समझ गया कि ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ये मानव का सामर्थ्य नहीं है, निश्चित ही भगवान की सामर्थ्य। अब बहुत डर रहा था कैसे पास में जाऊं, क्षमा मांगने भी जाऊं तो कैसे जाऊं, साहस नहीं जुटा पा रहा था। जब श्री कृष्ण ने गिरिराज को नीचे धारण स्थापित कर दिया तो बाबूजी इंद्र जो है कामधेनु गाय को लेकर आया, क्योंकि कृष्ण जो है सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो गाय से करते हैं, और जिसके साथ गैया होगी उस पर कृष्ण क्रोध नहीं करेंगे, इसलिए आगे आगे कामधेनु गाय को कर लिया और पीछे पीछे इंद्र चल दिए। पापी हो अपराधी हो वो भी यदि गाय की शरण ले तो श्री कृष्ण उसको क्षमा कर देते हैं। इसीलिए मरते समय लोग गाय दान करते हैं कि भैया जीवन में जाने अनजाने पाप कर्म बने होंगे, गौदान करके जाएंगे तो वह गाय आगे आगे चलेगी, और गाय के पीछे पीछे जाएंगे तो हम गोविंद के धाम को चले जाएंगे। यमराज हमें डर नहीं दिखाएंगे बल्कि हम गोलोक को चले जाएंगे। तो गाय को लेकर के इंद्र आए और गौ माता के दुग्ध से श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ तो भगवान का वहां नाम पड़ गया गोविंद। ये गोविंद नाम इंद्र ने यहां पहली बार पुकारा। यद्यपि गोविंद नाम भगवान का शाश्वत है, ऐसा नहीं है कि गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम रख दिया, इसके पहले कृष्ण नाम नहीं था, ऐसा नहीं है। जो शाश्वत कृष्ण है वही नाम हृदय में विचार करके और गर्गाचार्य जी ने रख दिया। राम जी का जो नित्य राम नाम है, जैसे श्री राम जी नित्य हैं वैसे ही श्री राम जी का नाम भी नित्य है। वह श्री राम का जो नित्य राम नाम है वही हृदय में विचार कर वशिष्ठ जी ने रख दिया। तो ऐसा नहीं है कि वशिष्ठ जी ने राम नाम रख दिया तब से राम नाम हो गया, कब से है? अनादिकाल से। पर जो भगवान का नित्य साकेत का श्री राम नाम है वही धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। उसी प्रकार यहां गर्गाचार्य जी ने नाम दिए हैं और उसी प्रकार यहां भगवान का गोविंद नाम प्रकट हुआ है। बोले गोविंद भगवान की। इंद्र ने स्तुति करना प्रारंभ किया, क्षमा मांगते भय, भगवान आप ही मेरे माताजी हैं, आप ही पिताजी हैं, आप ही गुरुजी हैं, मुझे क्षमा कर दो। कान पकड़ के क्षमा मांगने लगा। भगवान उसकी वाणी को सुनकर के मुग्ध हो गए और कहा कोई बात नहीं है इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया, जाओ। बड़ा डरा हुआ इंद्र वहां से भागा। आगे वरुण देवता के सेवक नंद बाबा को पकड़ कर लेकर गए, वो प्रसंग है। और इसके आगे बड़ी मधुर कथा है महारास की। हम लोग सीधा रास की कथा में प्रवेश करें क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो प्राण है वह रास की कथा है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में है, और जो 12 स्कंद हैं वो श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। उसमें जो 10वां स्कंद है वो श्री कृष्ण का हृदय है, और उसमें भी जो 5 अध्याय श्री रास पंचाध्यायी के हैं वो श्री कृष्ण के 5 प्राण हैं। गोपी गीत मुख्य प्राण है। अद्भुत महाराज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं।
चार रुपये से कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रता योग माया मुपाश्रता। देखो महारास के प्रकरण का आरंभ भगवान शब्द से हुआ है। माने गोपियों के साथ जो नाच रहा है वो कौन है? वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई ग्वाला नहीं है, वो केवल नंद यशोदा का बेटा नहीं है। वो कौन है? तो सुखदेव जी संकेत कर रहे हैं वो परमात्मा है, वो भगवान है। माने इस लीला के श्रवण में इस बात का स्मरण बना रहे कि वो कौन है, क्योंकि यदि हम मनुष्य मानेंगे तो दोष दिख जाएंगे। भगवान में दोष नहीं होते। गोस्वामी जी ने एक चौपाई मानस में कही है, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ में दोष नहीं होता। एक सज्जन बोले जी ऐसी कौन सी बात हुई, हम करें तो अपराध और कोई बड़ा करे तो अपराध नहीं, तो ऐसे कैसे समर्थ को नहीं दोष गोसाई? हमने उस व्यक्ति से उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि आप गंगा जी में स्नान करने गए और गंगा जी से एक लोटा जल भर के लाए, सोचा कि चलो शंकर जी को चढ़ाएंगे। अब लोटा भर के जल लाए शिव जी को चढ़ाने, आपने वो लोटा रख दिया, पुष्प तोड़ने लगे, कुछ करने लगे, तब तक कुत्ता आकर के उस लोटे को छू गया। गंगा जल से भरे लोटे को कुत्ते ने मुंह लगा दिया। तो आप बताओ क्या उस लोटे को आप गंगा जल को शंकर जी को चढ़ाओगे? नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो कुत्ते ने छू लिया, अब वो अपवित्र हो गया। लेकिन वही गंगा जल लोटे में आके तो कुत्ते से अपवित्र हो गया, पर गंगा जी बह रही हैं और गंगा जी की धारा में कुत्ता कई बार घुस जाता है, गंगा जी में मुंह लगा के पानी पीने लग जाता है। तो क्या गंगा जी का जल अपवित्र, गंगा जी अपवित्र हो जाती है क्या? गंगा जी अपवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि वो समर्थ है। उसी प्रकार भैया भगवान जो है वो समर्थ है, इसलिए उनमें दोष नहीं देखा जा सकता। और हम लोग हैं उसी का अंश। जैसे गंगा जल से ही लोटा भरा है, वैसे है हम उसी के अंश, पर हम में वो दोष प्रकट हो जाएगा। इसलिए भगवान शब्द से आरंभ हुआ है कि वह कोई और नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। इसमें दोष मत देखना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो गोपियां हैं वो सामान्य स्त्रियां नहीं है, साधारण ग्वालियां गोपियां नहीं है। कौन है? वेद की ऋचाएं, ऋषि मुनि, वो सब गोपी बन के आए हैं। बाबूजी, जब भगवान पिछले अवतारों में लीला किए तो भगवान के पिछले अवतारों के स्वरूप को देखकर जिनके मन में भगवान के प्रति माधुर्य रस जाग गया, ये तो हमारे पति होते, कितने प्यारे हैं। तो जिन जिन के भाव में माधुर्य रस आया उनको प्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन में गोपी बन जाना और तुम्हारा ये भाव वृंदावन में पूर्ण होगा। तो वो सबके सब ऋषि मुनि महात्मा वृंदावन में गोपी बन के आए हैं। जब राम जी दंडक वन में थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो दंडक वन में प्रभु श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी विराजमान है और पंचवटी में है। तो ऋषि मुनि सब आते हैं दर्शन करने, और राम जी का वह दिव्य तपस्वी वेश, बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जटाजूट बंधे हुए हैं, वो रूप देख करके ऋषि मुनियों के चित्त में भाव आ जाता था कि ये हमारे पति होते, हम इनकी सेवा करते, इनके चरण दबाते, इनके लिए पंखा झलते, इनकी खूब सेवा करते। और पांडे जी, हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। इसकी एक छोटी सी उपमा आपको दे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, क्योंकि चैनल के माध्यम से भी जो लोग देख रहे हैं तो फोन लोग करते हैं कि महाराज जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, आप वहां के श्रोता बड़े अच्छे। हाँ, तो हमारे पिताजी भी देख रहे घर से, तो रात में बात हुई तो कह रहे थे वहां के श्रोता बहुत अच्छे हैं। और पिताजी की आयु लगभग बाबूजी के जैसी होगी, लगभग 90 से प्लस है।
तो हम आपसे कह रहे थे कि राम जी की सुंदरता कितनी है। दंडक वन में रहने वाली शूर्पणखा ने दंडक वन में किसी के पैरों के निशान देखे, तो पैरों के निशान जब उसने ध्यान से देखे तो वह इतने सुंदर थे कि उन चरण चिन्हों को देख करके और वह शूर्पणखा मुग्ध हो गई। कितने सुंदर चरण चिन्ह हैं जिसमें वज्र अंकुश आदि बना हुआ है, ध्वजा बनी हुई है। जिसके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं उसके चरण कितने सुंदर होंगे, और जिसके चरण इतने सुंदर होंगे उसका पूरा बपू कितना सुंदर होगा, और जिसका स्वरूप इतना सुंदर होगा उसका मुख कमल कितना सुंदर होगा। तो एक बार उसको देखो तो सही कि वो कौन है, कैसा है। उन चरण चिन्हों का पीछा करते हुए शूर्पणखा पंचवटी पर आई और राम जी के रूप को देख करके मुग्ध हो गई। आप ये कह सकते हैं कि वो तो राक्षसी है, स्त्री है, भगवान के रूप को देख के मोहित हो गई होगी। लेकिन जब राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, खुद तो विवाह किया नहीं और कोई विवाह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं बेचारी को, अब वो वहां से भागी तो कहां गई? अपने भाई खरदूषण के पास में। और जब खरदूषण के पास में गई, वो बड़ी भारी सेना लेकर के आए और राम जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए खरदूषण आए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जानकी को लेकर किसी गुफा में चले जाओ, मैं इन राक्षसों को मारूंगा। लक्ष्मण जी जानकी जी को लेकर चले गए। अब राम जी के रूप को उन राक्षसों ने देखा तो राम जी कैसे थे? जटाजूट बंधा हुआ है, कोई मुकुट नहीं है, कोई बहुत सुंदर राजसी वस्त्र नहीं है, बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, नंगे पैर हैं, तुनीर कसा हुआ है, धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं। और उस तपस्वी वेश को देख करके उनकी इतनी अद्भुत सुंदरता थी कि कोई भक्त भगवान पे मोहित हो जाए वो तो ठीक है, वो तो राक्षस थे। और राक्षस वो होते जिसमें किसी के ऊपर दया ना हो, राक्षसों में दया नहीं होती। पर धन्य है राम जी उनका रूप देख करके खरदूषण इतने अधिक मोहित हो गए, वो क्या बोले? अरे ये मारने लायक नहीं है, इसको क्या मारे, ये इतना सुकुमार है, इतना प्यारा है कि बध योग्य नहीं है। उनके धनुष्बाण अस्त्र शस्त्र ढीले पड़ने लगे, खसकने लग गए और वो बोल पड़े कि जाद्यापि भागनी कीन करो पा, जाद्यापि भागनी कीन करो पा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं हो जाद्यापि भागनी कीन करो पा, जाद्यापि भागनी कीन करो पा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भले ही इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बना दिया और ये बदलायक तो नहीं है, ये बड़े सुंदर हैं, इनसे कहो भाग जाएं। तो आप विचार करो, जिनकी स्वरूप को, जिनकी सुंदरता को देखकर राक्षसों के हृदय की ये दशा हो जाए, उनके स्वरूप को देख करके भक्तों की, संतों के हृदय की क्या दशा होती होगी। जब कोई प्रेमी, कोई अनुरागी, कोई संत जब उनको देखता है तो वह बस उनके ऊपर न्यौछावर हो जाता है, उनके ऊपर बलिहार ही जाता है। तो दंडक वन में रहने वाले तमाम ऋषि मुनि महात्माओं के मन में आया कि राम जी हमारे पति होते, हम इनके खूब चरण दबाते, खूब सेवा करते। तो क्या हुआ? राम जी उनके मनोभाव को समझ गए। उन्होंने कहा अभी तो नहीं हो सकता, पर आने वाले द्वापर में मैं उस समय कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा, उस समय तुम सब के सब गोपी बन जाना और गोपी बन के तुम सब ये भाव अपना पूर्ण कर लेना, खूब सेवा का सुख लेना।
तो वो ऋषि मुनि गोपी बने हैं, वेदों की ऋचाएं गोपी बनी हैं। तो अब इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कृष्ण परमात्मा है, गोपियां जीवात्मा है। यह जीव और ब्रह्म का मिलन है, कोई स्त्री पुरुष का नाटक नहीं है। ये स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये ब्रह्म और जीव का मिलन है। जीवात्मा का परमात्मा के साथ विलास ही रास है। उसी को रास कहा है, कोई नाचने को रास नहीं कहते। रास का मतलब है जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व। सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शारदो मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्त्रता। तारात्रि वह रात्रियां, बहुवचन का प्रयोग है, तो एक रात्रि नहीं अनेक रात्रियां एक ही रात्रि में समाहित हो गई। कौन सी रात्रि? बहुत ध्यान से सुनिएगा। शरद पूर्णिमा का अवसर है। शरद पूर्णिमा के संध्या के काल में श्याम सुंदर अपना श्रृंगार करके बंसी बट पर पहुंच गए, और बंसी बट पर पहुंच करके अपनी बांसुरी को अपने फेंटे से निकाला और चारों ओर निहारने लगे। तो क्या देख रहे हैं? पूर्व दिशा में बड़ा ही सुंदर चंद्र प्रकट हो रहा है। शरदोत फुल्ल मल्लिका, उस शरद ऋतु में वृंदावन का सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। कैसा सौंदर्य है? वृक्षों में पुष्प लदे हुए हैं, फल लदे हुए हैं, सरोवरों में कमल खिले हैं, उन पर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य सुंदर वातावरण है। और वहां श्याम सुंदर ने क्या किया? बोले उसको चारों ओर देखा। वीक्षरन्तु, भगवान अमना है। बाबूजी, भगवान को मन नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम हम लोग पढ़ते हैं, हमारे जजमान जी तो रोज पाठ करते हैं। तो भगवान को अमना कहा है, भगवान को मन नहीं है। लेकिन अपने भक्तों को आनंद लुटाने के लिए भगवान मन स्वीकार कर लेते हैं, मन ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां लिखा है वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, भगवान ने मन धारण कर लिया। और योग माया मुपाश्रितः, योग माया का आश्रय लिया। ये योग माया कौन है? बोले ये योग माया जो है, योग माया का मतलब है जोड़ने वाली शक्ति। योग माने जुड़ना। तो जोड़ने वाली जो शक्ति, क्या जोड़ने वाली? जीव और ब्रह्म को जोड़ने वाली जो शक्ति है वह योग माया कहलाती है। कि योग माया मुपास्त्रता, और वो शक्ति कोई और नहीं है, वो राधा रानी है। तो हम भी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करें। हे किशोरी जी, मेरे अंदर अवगुण भरे हैं, आप कृपा करके मुझे चरणों में स्थान देना। हे किशोरी जी, आप मुझे भी भगवान के चरणों से जोड़ देना। कि मेरे गिनिया कि मेरे गिनियो ना अपराध, किशोरी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, किशोरी श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे।
मेरे गिनियाना अपराध लाडले श्री राधे मेरे गिनियाना अपराध लाडली श्री राधे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जो अतिथि महान भाव पधारे हैं, जो भी व्यासपीठ पर आकर पूजन करना चाहते हैं, उनसे निवेदन है आप आए हुए अतिथि महान भाव शीघ्रता से मंच पर आए, भागवत जी का पूजन करें, गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन में हरिलाल की जय हो। श्री राधे
सखे